नमो अरिहंताणम्। आध्यात्म में दान का भी बड़ा विशेष महत्व है। दान शब्द ही दया, करुणा, परोपकार का पर्यायवाची शब्द है। देने की भावना। अक्सर हम सिर्फ लेने की भावना में जीते हैं। हमें मिल जाए, लेकिन जो देने की भावना भी रखता है, लेकिन इसमें ये भी विवेक रखने की जरूरत होती है, किसे दिया जाए। हर दीन दुखी को, मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति को, किसी भूख से प्यास से तड़पते हुए प्राणी को, अगर हम अपने पास से थोड़ा सा कुछ दे करके उसको शांति पहुंचाने का, उसको सहयोग करने का कार्य करते हैं, तो वो दान होता है। वो कितना दान दिया इसका सवाल नहीं, तुमने किस भावना से दिया। प्यास से तड़पते हुए प्राणी को एक गिलास पानी पिला दिया तो तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति दान करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एक गिलास पानी। लेकिन कोई भिखारी भीख मांग रहा है, और मैं देखता हूं दिन भर भीख मांगता है और रात को शराब के अड्डे पर चला जाता है। दिन भर मांगा हुआ पैसा वह मांस खरीदने के लिए चला जाता है। शराब और मांसाहार में तुम्हारा गया हुआ पैसा वो व्यर्थ हो जाता है, उसे दान नहीं कहा जाता। लेकिन किसी को पीड़ा में पड़े हुए प्राणी को दया से, दया के भाव से, उसके सहयोग के भाव से तुमने कुछ दिया तो वो दान। अन्यथा वो व्यर्थ हो। इसलिए किसी भिखारी को मैं तो कहूंगा पैसा बिल्कुल मत दो। पैसा देना उचित नहीं। हाँ, किसी सामाजिक कार्य के अंदर किसी धर्म प्रभावना के अंदर तुम अपनी कैपेसिटी से जो भी देते हो
वहां पैसे की जरूरत है तो पैसा भी दिया, वो भी तुम्हारा पुण्य कार्य हुआ, वो भी तुम्हारे लिए वरदान बनता है। और प्यास से तड़पते हुए प्राणी को एक गिलास पानी पिलाया, वो भी तुम्हारा महान पुण्य का कार्य हो जाता है। इसलिए क्या दिया, क्या नहीं दिया, कितना दिया, किसी ने बहुत ज्यादा पैसा दिया तो वो बड़ा दानवीर, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं तो कहूंगा अगर तुमने करोड़ रुपया दिया और बड़ा सारा बोर्ड लगवा दिया, दानवीर सेठ, दानवीर सेठ ने इतना पैसा दान किया, बोर्ड लगवा दिया, आने जाने वाले लोग पढ़ेंगे, जिसका ध्यान नहीं गया तो उसका जबरदस्ती ध्यान दिलाने के लिए लालायित रहता है दानवीर सेठ। घर में मेहमान आ गए, लेकर के जाता है धर्म स्थानक में, और स्थानक में जाकर के बार बार उसी बोर्ड के पास चक्कर लगवाता है। किसी कारण अगर मेहमान का ध्यान भी नहीं गया तो वो इशारा करके बताता है कि मैंने इतना दान किया, ये हाल मैंने बनवाया। दान व्यर्थ हो गया, वो दान नहीं रहा। हाँ, सामाजिक कार्य में सहयोग हुआ, लेकिन दान की कैटेगरी में नहीं आया। तो दान आध्यात्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। और कबीरदास जी तो कहते हैं, चीड़ी चूंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, चीड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। साधु संतों की सेवा में, धर्म कार्य करने में, किसी के आंसू पोंछने में अगर तुम्हारा थोड़ा भी अर्थ, थोड़ा भी धन व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो वो तुम्हारा आध्यात्म की पूंजी बन जाता है। इसलिए दान, लेकिन करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति, कितने कितने खरब आज भी देखते हैं एक एक नेता के पास, एक एक नेता के पास इतने इतने पैसे निकलते हैं। पैसा गिनने वाली मशीनें खराब हो जा रही है। बड़े बड़े रूम भरे पड़े हैं नोटों के बंडलों से, नोटों की गद्दियां बना करके सो रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी भावना का आना ये भी महान पुण्य के कारण ही संभव है। पुण्य के बिना हमारे मन में ये भाव भी उत्पन्न नहीं होता। सिर्फ चाहिए, सिर्फ पाने की भावना से जिंदगी व्यतीत कर देते हैं और जोड़ जोड़ करके मर जाते हैं। इसलिए सभी धर्मों के अंदर दान को विशेष स्थान दिया है।
भगवान कहते हैं, श्रेणिक, अगर तुम्हारे महल के अंदर काम करने वाली एक दासी, कपिला नाम की दासी, अगर किसी साधु मुनिराज को दान यानी आहार दान दे तो तुम्हारा नरक का बंध कट जाए। भगवान भी जानते थे ये नरक का बंध टूटने वाला नहीं है, और वो ये भी जानते थे कि कपिला दासी का इतना गाढ़ा कर्म बंधा हुआ है कि वो दान नहीं दे सकती। इतना मत समझो कि ये तो बड़ा आसान काम है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, भाग्यहीन नर पावत नाही। अगर हमारा भाग्य नहीं है, हमारा पुण्य नहीं है, तो हमारे हाथों से कोई अच्छा काम संभव नहीं है। भगवान जानते थे, फिर भी श्रेणिक को और श्रेणिक के साथ साथ पूरे जगत को ये बताना चाहते थे कि कर्म की मार कैसी होती है। तुम्हारे महल के अंदर कपिला दासी अगर दान दे दे, आहार दान दे, तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। श्रेणिक सोचने लगा, ये तो बड़ी आसान बात है, मेरी दासी क्या मेरा बात नहीं मानेगी? और मैं अपने महल से ही तो जो आहार दान देना है वो मैं अपने महल से ही तो दिलाऊंगा, उसके हाथ से देना है। लेकिन कर्म नहीं करने देते, इतना भी नहीं होता। श्रेणिक, अगर इतना उपाय कर लो तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। श्रेणिक खुशी खुशी चला गया अपने महलों के अंदर। दासी को कहा, दासी तुम्हें एक काम करना है हमारा। दासी कहने लगी, मैं तो वर्षों से आपकी सेवा के अंदर हूं, आपके किसी कार्य को इनकार करने की मेरी क्या हैसियत है? कि नहीं, एक विशेष काम करना है। जब कोई साधु मुनिराज महल के अंदर भिक्षार्थ गोचरी के लिए, आहार के लिए जब घर के महल के अंदर आएंगे तो उस समय तुम अपने हाथों से उनके पात्र में आहार बहराना। देखो, तुम इतने सालों से महल के अंदर रह रही हो, इतने साधु मुनिराज आते हैं, लेकिन कभी तुम्हारे हाथ से इस तरह का पुण्य कार्य हुआ नहीं। क्योंकि घर के नौकर चाकर को, दास दासियों को कौन कहेगा कि तुम भी अपने हाथ से बहराओ? कहना चाहिए। उनके अंदर भी ये भाव पैदा हो, हमें इस तरह का कार्य अवश्य करना चाहिए। लेकिन नहीं करते। खैर, श्रेणिक कह रहे हैं कि कपिला, तुम इतने वर्षों से महल के अंदर रहती हो, लेकिन कभी ऐसा तुम्हारा योग नहीं आया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि तुम अपने हाथों से मुनिराज को आहार बहराना। कपिला कहने लगी, राजा, आपकी दासी हूं,
आप जो भी कार्य कहेंगे वो मैं करने के लिए बाध्य हूं। लेकिन आप मेरे शरीर की चमड़ी भी उतार लेंगे तो भी मैं किसी साधु को आहार नहीं दूंगी। मेरा प्राणांत क्यों ना हो जाए, आप जो चाहें वो सजा मुझे दे दें, लेकिन किसी साधु को आहार मैं नहीं दूंगी। कैसे कैसे कर्म होते हैं, इन कर्मों का कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, उसे अपनी कमाई से भी तो कुछ देना नहीं है। राजा श्रेणिक के चौके में से आहार उठा करके सिर्फ मुनिराज के पात्र में डालना है। देखता हूं साधु घर के अंदर आते हैं और घर का मालिक पीछे के रास्ते से निकल जाता है। ये उसका नहीं, कर्मों का विशेष दोष है। उसके ऐसे कर्म हैं जो उसे किसी अच्छे कार्य के अंदर जाने नहीं देते। तुम्हें दूसरे का ही कुछ देना है, इतना भी भाव नहीं आने देते निकाचित कर्म। अब मेरा प्राणांत भी कर देंगे तो भी मैं आहार देने के लिए नहीं, तैयार नहीं। श्रेणिक सोचने लगा, ये क्या मामला है? अरे मैं तुझे सिर्फ उठा करके देने के लिए कह रहा हूं, लेकिन दासी किसी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं। दौलत के अंबार लगा लगा करके चले जाते हैं, मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन कोई भले के अंदर उसको लगा करके चला जाए, ऐसा खुश नसीब कोई कोई होता है। पैसा बुरा नहीं है, हालांकि बहुत सारे धर्मात्मा लोग, संत महात्मा भी ये बात कहते हैं, धन दुखों की खान। ये छोड़ो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कबीरदास जी ने भी कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं तो साधु ना भूखा जाए। अगर सिर्फ इतनी सी बात हुई होती तो आज हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना बने होते। किसी भी देश को समर्थ होने के लिए वैभव की जरूरत है। इस वैभव का मतलब क्या होता है ये बताया था हमें झगड़ू साहा ने, ये बताया था हमें भामा साहा ने। अपार धन था उनके पास, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आई तो उन्होंने पूरा का पूरा धन ले जाकर के महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया। जब गुजरात के अंदर दुष्काल पड़ा तो झगड़ू साहा ने सारा का सारा वैभव उठा करके दे दिया। दिन भूख से प्यास से तड़पते हुए लोगों की सेवा के लिए। कौन कहता है धन नहीं चाहिए?
धन तो चाहिए, लेकिन उसका उपयोग करने वाला हो तो, उसका सदुपयोग। हाँ, दुरुपयोग तो होता है। जिसके पास जितना वैभव हो जाता है वो उतना ही ज्यादा व्यसनी हो जाता है। उसके लिए ये अभिशाप जरूर है। वो शराब घर के अंदर चला जाएगा, वो 5 स्टार होटलों के अंदर चला जाएगा, वो कोठों के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर धन हमारा सद्कार्य के अंदर, धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए अगर लगता है तो वो धन पाप का कारण नहीं होता। तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं तो दान क्या करोगे? तुम खुद ही भूखे मर रहे हो तो दूसरे का पेट क्या भरोगे? कोई काम अच्छा नहीं, कोई काम बुरा नहीं। उसका उपयोग अगर अच्छा है तो वो काम अच्छा है, अगर उसका उपयोग बुरा है तो उसका बुरा ही है। दान। श्रेणिक सोचने लगा, ये कपिला आज मना कर रही है, कोई बात नहीं, मान जाएगी। जब कोई संत मुनिराज आएंगे, उनकी कोई तिथि तो है नहीं, उनका कोई समय तो है नहीं। आजकल हमने अपनी सुविधा इसमें भी बना ली है, पहले से समाचार दे दिया कि आज गुरु महाराज इस साइड में आएंगे, इन घरों में जाएंगे, पहले से उन्हें समाचार दे दिया जाता है। आज गोचरी की बारी किधर की है? इधर की है। क्योंकि अगर किसी को समाचार नहीं दे तो गुरु महाराज को उपवास ही करना पड़े, और उपवास करते करते संथारा ही लेना पड़ जाए। चलो, लेकिन श्रेणिक सोच रहा है जब कोई साधु मुनिराज आएंगे उस समय में मैं कपिला को ले जा करके उनके हाथ से आहार दान करवा दूंगा और मेरा नरक का बंधन टूट जाएगा। बड़ी आसान सी बातें हैं, लेकिन जो हमें आसान दिखाई देता है वो इतना आसान हो ये जरूरी नहीं है। योग से किसी दिन साधु मुनिराज आए आहार के लिए। श्रेणिक ने कपिला को बुलाया, इधर आओ। आई कि तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है कपिला, तुम कितनी पुण्यशाली हो। आज तुम्हारे को पहली बार ऐसा सुंदर योग मिला है, आप आओ और अपने हाथों से आहार बहराओ। ये आहार रखा हुआ है। कपिला कहती है, मैं ये कार्य नहीं कर सकती, तुम्हारे कर्म तुम्हें अच्छा कार्य नहीं करने देते। तुम्हारे कर्म तुम्हें धोखा दिए जाते हैं। जानते हैं ये कार्य अच्छा है, लेकिन अगर वैसे कर्म तुम्हारे ना हो तो तुम उसे करने में समर्थ नहीं होंगे, तुम्हारी भाव ही पैदा नहीं होंगे। हम देखते हैं हर रोज अर्थियां जाते हुए, लेकिन भगवान बुद्ध ने एक व्यक्ति को देखा था, सिर्फ एक व्यक्ति को देखा था। क्या इसके जैसे मैं भी मर जाऊंगा? सिद्धार्थ से
भगवान बुद्ध हो गए। हर किसी का ऐसा योग नहीं होता। कपिला, तुम कितनी भाग्यशाली हो। लेकिन कपिला उस भाग्य को ना जानती हो तो क्या करे। राजन, मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन ये कार्य करना, कौन सा कार्य? साधु को आहार दान देना। मुझे ये स्वीकार नहीं है। श्रेणिक ने देखा ये अवसर भी मेरे हाथ से चूका जा रहा है, अब इस अवसर को तो मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कपिला को पकड़ लिया और पकड़ करके जबरदस्ती उसके हाथ में चमचा थमा दिया। जबरदस्ती उसके हाथ में चमचा थमा करके और आहार बहराया जा रहा। कपिला कहती है ये आहार मैं नहीं, ये श्रेणिक का, राजा श्रेणिक का चमचा दे रहा है, मैं नहीं। ऐसी होती है कर्मों की मार। बुरे कार्य करने में हम बड़े तत्पर होते हैं, बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, लेकिन अच्छाई के लिए बड़ी बाधाएं हैं। उसके लिए पुण्य कर्म चाहिए, उसके लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। पहाड़ से नीचे गिरना बड़ा आसान होता है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें बड़ी शक्ति की जरूरत होती है। पहाड़ से गिरने के लिए कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, एक क्षण में घटना घटित हो जाती है। जबरदस्ती आहार बहराया गया और श्रेणिक बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है, इसमें तो मैं सफल हो गया, अब तो मेरा कर्म का बंध टूट गया। खुश होते होते भगवान के पास जाता है और जाकर के कहता है, भगवान अब तो मेरा नरक का बंध टूट गया, अब तो मुझे नरक में जाने की जरूरत। भगवान कहते हैं, नहीं श्रेणिक नहीं, मैंने कहा था कपिला दासी अगर आहार दान दे, लेकिन क्या कपिला ने आहार दान दिया है? उसने दान देते देते भी कहा था कि ये दान मैं नहीं, राजा श्रेणिक का चमचा दे रहा है। वो कपिला ने दान नहीं दिया। श्रेणिक, ये तुम्हारा नरक का बंध नहीं टूटा। श्रेणिक बड़ा हताश अपनी दासी के सामने हार गया, किसी भी तरह से तैयार नहीं। दासी की इतनी हिम्मत कि वो एक राजा के आदेश को नकार दे, और इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए कठिन से कठिन कार्य करने के लिए वो जी जान लगा देती थी, लेकिन आहार दान देने के लिए राजा श्रेणिक की बात को नकार दिया। भगवान श्रेणिक बड़ा दीनहीन बनकर के पूछता है, भगवान क्या मैं इस नरक के बंध से नहीं बच सकता? कि बच सकता है, बच सकता है श्रेणिक, इससे भी बच सकता है। उपाय तो हैं, लेकिन उपाय किसके लिए काम आते हैं? जिसके पुण्य कर्म हो।
हालांकि पुण्य और पाप जब तक हमारे साथ हैं तब तक हमें मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए तो निर्जरा होती है, ना पुण्य है ना पाप है। लेकिन निर्जरा के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। पुण्य की अपनी गरिमा है। निर्जरा के पहले अंतिम छोर तो निर्जरा है। भगवान कहते हैं श्रेणिक, तुम बच तो सकते हो, लेकिन अगर कोई उपाय कर लो तो। कि बताइए भगवान, बताइए। डर तो रहा था, मैं अपनी कपिला दासी के सामने हार गया, अब आगे का होगा या नहीं होगा इस बात से घबरा तो रहा था, लेकिन भगवान बताइए मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, मैं बताता हूं तुम्हें, थोड़ा सब्र करो। कल तक के लिए ओम शांति।